हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 5 या 6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। इसमें मैंने जो है वो 50 क्वेश्चंस ऐसे ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जैसे चाहे वो बीएड का एंट्रांस हो, एचपी टेट हो, आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल का, या तो टीजीटी कमीशन हो, या तो एचएस का एग्ज़ाम। तो उसमें जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कौन थे? तो ये इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी के जो थे वो चेयरमैन थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वे यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। और जेबी कृपलानी जो थे वो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड एंड एक्सेप्टेड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, सही है। 26 नवंबर 1949 को जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब लागू कर दिया गया था, कब वो है जो इफेक्ट में आया था? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उसको जो है वो 26 जनवरी 1950 को क्यों जो है वो इफेक्ट में लाया गया, क्यों जो है वो इतना वेट जो है वो किया गया इसको लागू करने में? तो जो 26 जनवरी 1929 को जो है वो 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड करी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड करी थी 26 जनवरी 1929 को। तो वो इन्होंने इस दिन का वेट करा था 26 जनवरी का। फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज? कौन से सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग करी थी? तो ये उन्होंने करी थी लाहौर सेशन में। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सूरत सेशन में क्या था, ये जो है वो दो हिस्सों में जो है वो दो पार्टीज में स्प्लिट हो गया था। सूरत सेशन में जो गरम दल थे और नरम दल, उसमें जो है वो सूरत सेशन में क्या हुआ था, वो स्प्लिट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टेक्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसको बनने में जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग ऑन? हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे कब अडॉप्ट किया गया था? तो उसे 22 जुलाई 1947 को जो है वो अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। द नेक्स्ट इज दी हु डिजाइंड अवर नेशनल फ्लैग? तो नेशनल फ्लैग को पिंगली बेकैया ने जो है वो डिज़ाइन किया है। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ये जो थे वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हु गेव द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, मनवेंद्र नाथ रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने जो है वो ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। द नेक्स्ट इज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए? प्रियम्बल जो है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ प्रियम्बल बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो जो प्रियम्बल का आइडिया था वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो प्रियम्बल का जो आइडिया था वो लिया गया था आपका
यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। यूएस से जो है वो इसको बोरो किया है। और यूएस से और कौन कौन से फीचर जो है वो बोरो किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला तो ये हो गया आपका प्रेम्बल जो है वो आइडिया ऑफ प्रेम्बल जो है वहाँ से बोरो किया गया है। उसके बाद जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी आपका जो है वो किससे लिया गया है, यूएस से लिया गया है। उसके बाद 22 प्रेसिडेंट जो है वो 22 प्रेसिडेंट जो है वो क्या होंगे, चेयरमैन होंगे किसके, राज्यसभा के। तो ये भी आपका जो है वो यूएस से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, 22 प्रेसिडेंट, और कहाँ से, यूएस से जो है वो इसको बोरो किया गया है। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी यूएस से बोरो किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। देन सुप्रीम कोर्ट, देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो यहीं से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट प्लस रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सब जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए से ये सारे फीचर जो हैं वो बोरो किए गए हैं। उस यूके के जो फीचर हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कनाडा। तो कनाडा से जो है वो दो फीचर जो हैं वो बोरो किए गए हैं। फर्स्ट है स्कीम ऑफ फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओके, स्कीम ऑफ फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड गवर्नमेंट। ये आप नेक्स्ट है आपका जर्मनी। तो जर्मनी से सिर्फ एक ही फीचर लिया गया है, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट यूएसए से बोरो किया है फीचर, इनका जो है वो सस्पेंशन, टर्मिनेट कर सकते हैं इनको इन केस ऑफ एमरजेंसी, ओके। The next is the word socialist, secular, unity and integrity were added by which amendment। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो हैं वो ऐड किए गए थे, तो ये आपके 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ऑप्शन ए जो है अभी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। और जो आपका 74th अमेंडमेंट है इन 1992, इसमें जो है वो म्यूनिसपैलिटी का जो है वो म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है। और 73rd अमेंडमेंट जो है वो आपकी वो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। पंचायती राज ये आपकी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और ये आपका आता है 12th शेड्यूल में। पंचायती राज आपका आता है 11th शेड्यूल में। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ली गई हैं यूएसएसआर से। इससे भी दो ही फीचर लिए गए हैं, फर्स्ट हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और दूसरा है आपका 5 ईयर प्लान। तो ये दो फीचर जो हैं वो यूएसएसआर से जो हैं वो लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आपका जो है वो कौन सा फीचर बोरो किया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो फीचर है वो कौन से इससे बोरो किया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लिया गया है। और लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ये भी आपकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो की गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम। तो अभी मैंने पीछे बताया कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो आपकी किससे, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो बोरो की गई है। तो ऑप्शन ए जो है अभी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट बोरोड फ्रॉम यूएस। तो यूएस से जो जो फीचर बोरो किए भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पीछे। तो सिंगल सिटीजनशिप ये जो है वो आपका यूएस से बोरो नहीं किया गया है। यूएस से आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल का आइडिया, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे जो हैं वो आपके यूएस से बोरो किए गए हैं। जो आपकी सिंगल सिटीजनशिप है वो आपकी यूके से जो है वो बोरो की गई है, ओके। और यूके से जो है वो और कौन कौन से फीचर बोरो किए गए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में क्या होती है, क्वीन रानी होती है ना, तो उससे ही उसी से जो है वो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो भी उसी से जो है वो बोरो किया गया है। प्रेसिडेंट यूके से, पोस्ट ऑफ पीएम वो भी आपकी यूके से। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री। देन फोर्थ वन इज द लोअर हाउस मोर पावरफुल। नेक्स्ट इज द स्पीकर ऑफ लोक सभा।
स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड देन दिस सिंगल सिटीजनशिप, ये सारे जो हैं वो आपके किससे लिए गए हैं, आपके यूके से जो हैं वो रोके गए हैं। ओके, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ पीएम, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री, लोअर हाउस मोर पावरफुल, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड सिंगल सिटीजनशिप एंड बाई कैमरल पार्लियामेंट जो है वो भी जो है वो इसी से ली गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट बोरोड फ्रॉम यूके। तो अभी हमने यूके के फीचर जो हैं वो पीछे डिस्कस करे, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन सा जो है वो यूके से बोरो नहीं किया गया। कैबिनेट सिस्टम मिनिस्ट्री यूके से बोरो की गई है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑब्वियसली यूके से बोरो किया है, सिंगल सिटीजनशिप यूके से बोरो की है। ठीक है, तो ये तीनों तो जो हैं वो यूके से ही बोरो किए गए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका किससे बोरो किया है, यूएस से। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। The next question is the suspension of fundamental rights during the emergency is borrowed from। fundamental rights का जो है वो सस्पेंशन कर सकते हैं इन केस ऑफ emergency, तो ये हमने जो है वो जर्मनी से लिया है। ओनली फीचर, ठीक है, जर्मनी से सिर्फ एक ही फीचर लिया है, वो यही है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और जापान से जो है वो कौन सा फीचर लिया गया है, जापान से आपका लिया है जो लॉ on which Supreme Court work, law on which Supreme Court work एंड आयरलैंड से जो आपकी ली गई हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आयरलैंड से ली गई है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो ये तीन फीचर जो है वो आयरलैंड से, इससे सबसे इंपॉर्टेंट आयरलैंड से यही है याद रखने वाला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। उन्होंने खुद वो फीचर जो है वो स्पेन से जो है वो बोरो किया है। और आपका बचा था ये फोर्थ वन इज दी कनाडा। तो कनाडा से जो है वो हमने जो है वो दो फीचर जो है वो बोरो किए हैं। फर्स्ट द स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड सेकंड है कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फीचर बोरोड फ्रॉम। तो किससे ये फीचर लिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टाइम टू टाइम जो है वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और साउथ अफ्रीका से सिर्फ यही एक फीचर जो है वो बोरो किया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से भी एक ही फीचर बोरो किया है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपका जर्मनी से भी एक ही फीचर जो है वो बोरो किया है, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी। और जापान से भी जो है वो एक ही फीचर बोरो किया है, दैट इज द लॉ इन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। तो ये आपके जो है वो तीन ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक ही फीचर जो है वो बोरो किया गया है। द नेक्स्ट इज द लॉ इन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन फीचर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि लॉ ऑन विच दी सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, ये आपका लिया गया है किससे, ऑप्शन बी, जापान से। ठीक है, जापान से सिर्फ एक ही फंक्शन लिया गया है, ये लॉ ऑन विच दी सुप्रीम कोर्ट वर्क। जर्मनी से भी एक ही फंक्शन लिया गया है, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। The next is the which of the following schedule of constitution contains provision of पंचायती राज। तो 12 शेड्यूल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसमें पंचायती राज का जो है वो प्रोविज़न है, तो हमने पीछे भी डिस्कस करा। तो जो आपका पंचायती राज का जो है वो है 11th शेड्यूल में। ओके, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 23 आपका ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग प्रोहिबिटेड, कि जो मानव तस्करी है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। ये जो है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड, ये आपका आर्टिकल 24 से रिलेटेड है। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। और एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपका आर्टिकल 17 से है। ठीक है, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है वो आपका आता है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, जिसे आर्टिकल 19 टू
22 जो हैं वो आपके राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं, और 23 एंड 24 जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, ये 23 एंड 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसके अंदर आते हैं। और आपका जो 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जो 29 से लेकर 31 है दैट इज़ दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दैट इज़ दी आर्टिकल आपका 32, तो आर्टिकल 32 क्या बोलता है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन, ठीक है। अगर आपके किसी अधिकार का जो है वायलेशन हो रहा है तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो और इसको भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को क्या बोला था, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने बोला था, भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला था, आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मेंशन्ड अंडर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे हमने फीचर बोरो किया है, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने खुद किससे बोरो किया है, ये स्पेन से, ठीक है। और ये जो है वो किसके अंडर मेंशन है, तो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 किसके अंडर आते हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। द नेक्स्ट इज द आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू, यहाँ पर सिर्फ 51 तक है, आर्टिकल 51A, तो आपका जो आर्टिकल 51A है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से जो है वो रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसके थ्रू जो है वो ये ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन सी अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट 1976। द नेक्स्ट इज द आर्टिकल 343 टू 351 इज रिलेटेड टू, अब ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 जो है वो आपका रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। और डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजन, ये आपके आर्टिकल आते हैं 352 टू 350, ये आपके आते हैं 352 से लेकर 360 तक, एमरजेंसी प्रोविज़न में जो आते हैं। और जो डील्स विद इलेक्शन है आपका दैट कम्स अंडर दी 324 टू 329, 324 से 329, और जो लास्ट बचा यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वो आता है आपका 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। द नेक्स्ट इज दी व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, मिनिमम एज जो है वो आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए। द नेक्स्ट इज दी प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन दी प्रेजेंस ऑफ, प्रेसिडेंट जो है वो किसकी प्रेजेंस में जो है वो ओथ लेता है, तो ये जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में जो है वो प्रतिज्ञा लेता है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। Who has the power to appoint the chief justice and the judges of the supreme court and high court, जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, वो भी आपकी प्रेसिडेंट के पास है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या है,
Correct. The next is the who has the power to proclaim national emergency? आर्टिकल 352. नेशनल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल 352 रिलेटेड है और किसके पास ये पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है? तो ये पावर जो है वो आपकी प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट भी तभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब वो रिटन रिकमेंडेशन जो है वो रिसीव करे, किससे? कैबिनेट और साथ में प्राइम मिनिस्टर से। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। The next is the who is the supreme commander of the defense forces of India? तो डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भी आपका कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। द नेक्स्ट इज दी हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्लानिंग कमीशन को अब किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग। द नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट। पार्लियामेंट जो होती है इंडिया की, जो संसद है, उसमें क्या क्या चीजें होती है? तो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है और प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो अभी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। द नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो ये है 545। द नेक्स्ट इज द लोकसभा डिसॉल्व इन। लोकसभा जो है वो कितने टाइम के बाद डिसॉल्व होती है? 5 years। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबर? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 years। ओके, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 years। द नेक्स्ट इज द लोकसभा मेंबर सेंड द रेजिग्नेशन टू। लोकसभा मेंबर ने अगर रिजाइन करना हो तो रेजिग्नेशन जो है वो किसको सेंड करेगा? तो लोकसभा का जो मेंबर है वो आपका स्पीकर को जो है वो रेजिग्नेशन सेंड करेगा। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो वो डिप्टी स्पीकर को जो है वो अपना रेजिग्नेशन देगा, और अगर स्पीकर ने जो है वो अपना रिजाइन करना हो, ठीक है, तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो डिप्टी स्पीकर को देता है। द नेक्स्ट इज द व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? दैट इज द 250। द नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ फॉर द कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 years। लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30 और प्रेसिडेंट की 35। द नेक्स्ट इज द राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ। जो राज्यसभा के एमपी होते हैं वो कितने टर्म के लिए जो इलेक्ट होते हैं? तो वो आपके 6 साल के लिए जो है वो इलेक्ट होते हैं। द नेक्स्ट इज हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 year? तो 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल के बाद जो हैं वो रिटायर होते हैं। द नेक्स्ट इज दी हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट इज दी हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट? अभी जो है वो लोकसभा के स्पीकर कौन है? दैट इज दी ओम बिरला। The next question is the what has the Indian Constitution borrowed from the Weimar Constitution of Germany? तो जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है, that is the suspension of fundamental rights in case of emergency power। The next is the राज्यसभा dissolve after। राज्यसभा कितने साल के बाद डिसॉल्व होती है? नेवर, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। बस इसके जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। द नेक्स्ट इज दी हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? तो ये हैं हंसराज, और विपिन सिंह परमार जो हैं वो आपके स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। द नेक्स्ट इज दी हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस आपके कौन से हैं? NV रमन। The next question is the from which country did India borrow concept of 5-year plan? तो 5-year plan जो है वो आपका USSR से लिया गया है, और इससे दो ही फीचर लिए गए हैं, 5-year plan एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। The next is the lower house of parliament is also called as।
जो लोअर हाउस है उसको और क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दी बाय विच अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट इज बिकम ए फंडामेंटल राइट। तो ये था आपका 86th अमेंडमेंट के थ्रू। प्लानिंग कमीशन हैज बीन चेंज्ड बाय द नेम। तो प्लानिंग कमीशन का नाम क्या रखा गया है? नीति आयोग। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं आपके? प्राइम मिनिस्टर। द नेक्स्ट इज दी which article of Indian Constitution describe about the right to constitutional remedies। तो आर्टिकल 32 हमने पहले डिस्कस कर चुके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और उसको सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और किसने इसको सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था? भीमराव अंबेडकर ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इसको जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड चीफ जस्टिस ऑफ द दैट स्टेट। ठीक है, जिस स्टेट को जो है वो गवर्नर अपॉइंट करना है, उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो है वो उनकी रिकमेंडेशन के बेस पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हु वाज द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के समय कौन राज्यसभा का सदस्य भी था? तो इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज दी which of the following schedule of constitution of India contains provision regarding anti defection। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध का प्रावधान है? तो ये जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपका 10th शेड्यूल जो है वो उसमें जो है वो इसका प्रावधान है। द नेक्स्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको जो है वो कौन अपॉइंट करता है? तो इसको जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न्ड एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। The next is the in which house of parliament the presiding officer is not a member of the house। संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये आपका राज्यसभा होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो मोरारजी देसाई जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। Next is the which of the following schedule of Indian Constitution lists the names of states and specify their territories। तो कौन से शेड्यूल में जो है वो ये किया गया है? तो सबसे पहला शेड्यूल जो है फर्स्ट शेड्यूल में ही जो है वो लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। ओके, सेकंड शेड्यूल जो है वो आपका सेकंड शेड्यूल है वो आपका रिलेटेड है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस या जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं उन सभी की सैलरी से रिलेटेड है आपका जो सेकंड शेड्यूल है। और जो थर्ड शेड्यूल है दैट रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ ओथ एंड जो आपका फोर्थ शेड्यूल है दैट रिलेटेड विद दी जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं हर स्टेट से उससे रिलेटेड है फोर्थ शेड्यूल आपका। नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका कनाडा से जो है वो बोरो किया गया है। कनाडा से दो फीचर जो है वो बोरो किए गए हैं। फर्स्ट वन इज दी ये फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। द नेक्स्ट इज दी हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट इज द विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद म्यूनिसिपैलिटी। तो ये जो है वो आपका 12th शेड्यूल जो है वो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 12th है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। आपका जो 11th शेड्यूल है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। और जो आपका 9th शेड्यूल है
वो आपका रिलेटेड है जो लैंड टैक्स वगैरह, रेलवे इंडस्ट्रीज, इनसे रिलेटेड है। और सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो आपका दैट इज दी, जैसे वो प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया इन असम, मेघालय, जैसे त्रिपुरा वगैरह, उनमें जो है वो उससे रिलेटेड है। The next is the which article of Indian Constitution was termed as heart and soul of the Constitution by भीमराव अंबेडकर। तो आर्टिकल 32 को जो है वो उन्होंने बोला था, तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट। द नेक्स्ट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज the Constitution 86th Amendment Act 2002 deals with, तो ये आपका राइट टू एजुकेशन, ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाई लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो राज्यसभा कितनी देर के लिए जो है उस बिल को डिले कर सकती है, मैक्सिमम 6 month के लिए। The next is the under which schedule of Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ये होगा आपका फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज दी विच स्टेट गॉट ए सेपरेट हाई कोर्ट ऑन 1st January 2019 विच इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 1 जनवरी को जो है वो आंध्र प्रदेश को जो है वो हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पे सेपरेट हाई कोर्ट मिला था। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैज ए बाईकैमरल लेजिस्लेट, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपकी बाईकैमरल जो है वो सिर्फ 7 ही स्टेट्स में है, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, then your UP and Andhra Pradesh and कर्नाटका। तो इन ये जो आपकी 7 स्टेट्स हैं इनमें जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेट है, ठीक है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है, यहाँ पे विधानसभा है और विधान परिषद दोनों होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा नहीं है, वेस्ट बंगाल, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड सेक्युलर अपीयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेक्युलर वर्ड जो है वो 2 बार अपीयर हुआ है, एक बार प्रियम्बल में और दूसरी बार आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। द नेक्स्ट इज दी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। द नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज दी, तो राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आई थिंक 3rd या 4th टाइम जो है वो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। द नेक्स्ट इज दी हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसको जो है वो कौन अपॉइंट करता है, तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति।